पवन भैया के मैथ्स में 98 मार्क्स, राखी दीदी के 97 मार्क्स, लिख भैया कोई देख लो 96 मार्क्स लेकर आए थे वो। और रितेश भैया देखो 96 मार्क्स उनके भी हैं। इवन इंग्लिश में भी इन लोगों ने बहुत अच्छा किया है। मेरा क्या होगा, ये तो टॉपर्स थे इसलिए इतने मार्क्स ले आए। जितना इन लोगों ने पढ़ा उतना तो मैं कभी ज़िंदगी में ना पढ़ पाऊँ। कैसे पढ़ा होगा इन लोगों ने, इतनी मेहनत की है। और मैं तो 2 घंटे भी नहीं पढ़ता ठीक से। मतलब आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम यानी कि 2021 में होगा क्या मेरा, क्या मैं क्रॉस कर पाऊँगा 90 भी, 90 प्लस स्कोर कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। सो गाइस, यही सारी बातें चल रही हैं आप लोग के मन में कि भैया के इतने मार्क्स आ गए, उन भैया के इतने मार्क्स आ गए, उन दीदी के इतने मार्क्स आए, मैं ला पाऊँगा कि नहीं ला पाऊँगा। सो डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। एंड इसी टॉपिक को लेकर इस सेशन को हम शुरू करने वाले हैं। और गाइस प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ स्ट्रेटजी हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि हेल्प करेंगी आपको 95 प्लस स्कोर करने में। सो हियर आई एम प्रदीप एंड वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, पहली बात तो ये कि अपने आप को कंपेयर करना बंद करो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टू डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन। कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए कि उसके 98 आ गए, उसके 99 आ गए या उसके 100 आ गए। जो चीज़ आपके पास है वो उनके पास भी है। थिंक अबाउट इट। उनके पास भी दिमाग है, आपके पास भी दिमाग है, बट सोचने का तरीका और काम करने का तरीका ये अलग हो सकता है। तो डिसीज़न लेना यानी कि किस तरीके से पढ़ें, क्या करें, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। सब कुछ आप पर ही डिपेंड करता है। तो कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं वो मैं बताऊंगा और प्लीज़ इनको फॉलो कीजिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी मदद मिल सके। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बात करता हूँ सीधे स्ट्रेटजीज़ की। करना क्या है आप लोगों को। तो फर्स्ट थिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि फॉलो योर स्केड्यूल। आई मीन टू से कि आप टाइम टेबल पर मत जाओ बिल्कुल भी, बिकॉज दिस इज़ ओनली द पेपर वर्क, दिस इज़ ओनली अ फॉर्मेलिटी। ये फॉर्मेलिटी है बस, और कुछ भी नहीं है। अब क्या करोगे, आज टाइम टेबल बनाओगे, एक दिन में, 2 दिन में, 2 दिन टाइम लेकर आपने टाइम टेबल प्रिपेयर किया। देन क्या होता है, पेस्ट इट ऑन द वॉल, पेस्ट कर देते हो आप। एंड 1-2 दिन फॉलो होता है, यस, मोटिवेटेड होते हो आप लोग। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ नहीं होता। फिर वो सब कुछ वो वॉल पर ही लगा रहता है, वॉल पे ही अच्छा लगता है। ठीक नहीं हो पाता फॉलो। तो स्केड्यूल मैं कहना क्या चाहता हूँ कि किस तरीके से फॉलो होगा। देखिए, मॉर्निंग टू द इवनिंग तक का टाइम आपके पास है। क्या करना है आपको, जो आप काम करते हैं वो करिए, लेकिन एक माइंडसेट बनाइए कि हमें इस टाइम तो पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे आज दिन में मैंने बनाया, क्या कि मुझे आज इस दिन 3 घंटे पढ़ने हैं। तो मैं 3 घंटे अपना किसी भी टाइम पे, इवन मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, या फिर आपका दिन के टाइम हो, आफ्टरनून का टाइम हो, कभी भी हो, इवन नाइट भी हो, ठीक। तो ऐसे शेड्यूल करना है आपको। ये नहीं कि आपने क्या किया, टाइम टेबल फॉलो करने में लगे हो कि 9 बजे मुझे उठकर पढ़ना है, फिर मुझे 12 का पढ़ना है, फिर मुझे 3 बजे पढ़ना है, फिर मुझे 4 बजे पढ़ना है, लाइक दैट। अगर मैं कहूँ, ये अगर आपके स्कूल ओपन होते तो क्या ये शेड्यूल फॉलो हो पाता, टाइम टेबल फॉलो होता था? नो, नॉट एट ऑल। ठीक है। तो ये अभी आपके पास टाइम भी है, ठीक। तो आप इस टाइम को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं कंटिन्यूसली। इंग्लिश में लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइटिंग, हाउ टू राइट आर्टिकल, हाउ टू राइट स्टोरी राइटिंग, हाउ टू राइट लेटर। इवन आप लोग क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में करेक्टर स्केच की रिटन प्रैक्टिस कर सकते हैं, समरी लिख सकते हैं। एंड देन आस्क योर सेल्फ, अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना कि ये स्टोरी में क्या है, किसके बारे में बात की गई है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अराइज करना, क्या आप नहीं कर सकते? ओबियसली कर सकते हैं।
और ये तो बहुत अच्छा टाइम है, अभी आपके साथ पूरी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं साथ, आपके भाई बहन हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, स्केड्यूल फॉलो करना है। भले ही आप कोई सेपरेट टाइम ना प्रेफर करें, बट आपने ये सोचना है कि आज मुझे 3 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, भले मैं सुबह पढ़ूँ या शाम को पढ़ूँ। नेक्स्ट डे आप उस टाइम को बढ़ा भी सकते हैं, 2-2 घंटे देन पार्टली में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? 2 आवर्स इन द मॉर्निंग, 2 आवर्स इन द इवनिंग, 4 आवर्स। आप 5 आवर्स कर सकते हैं, 6 आवर्स कर सकते हैं पार्ट में। मैं ये नहीं कहा कि आप मॉर्निंग में पढ़ो तो सीधे शाम को ही उठो। आप क्या कर सकते हैं, इस टाइम को पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 आवर्स, 2 आवर्स और 3 आवर्स, वट एवर यू वॉन्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, पहली बात तो मैंने बता दिया आपको शेड्यूल फॉलो करना है। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट डोंट टेक बर्डन। बर्डन मत लो आप कभी। क्या किया आपने, मैथ्स की बुक उठाई, साइंस की बुक उठाई, इंग्लिश की बुक उठाई, एसएसटी की बुक उठाई और रख दी अपने पास लाइक दिस, एंड देन कहा कि आज पूरे दिन मुझे इसमें से ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज क्या होगा, देखो गलती क्या होगी आपकी। आप पढ़ेंगे मैथ्स, ध्यान रहेगा आपका साइंस पर। मैथ्स के सम्स करते टाइम आप क्या सोचोगे, अरे मुझे साइंस के भी क्वेश्चन करने हैं, इतना टाइम हो गया, मुझे साइंस भी लर्न करनी है, मुझे अभी इंग्लिश भी पढ़ना है, मुझे एसटी भी याद करना है। ये गड़बड़ हो जाती है। तो गाइज प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आपके, कभी ऐसा मत करना। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं बताऊंगा आपको, बहुत ही अच्छा है, वो आप फॉलो कीजिए। नेक्स्ट स्टेप इज डोंट स्टडी विद अ बंडल ऑफ सब्जेक्ट। मैंने वही बता दिया आपको, बंडल ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं लेने हैं। ठीक है, बंडल ऑफ सब्जेक्ट नहीं लेने हैं आपको, कोई भी 1-2 बुक ले लेनी है, उसको आप पढ़ो। ठीक है, देखो किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस देखो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। इवन आई वांट टू से कि आप एनसीईआरटी बुक के थ्रू जाएं। ठीक, एनसीईआरटी बुक को प्रेफर करें, और लास्ट ईयर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको फॉलो करें। दीज आर सफिशिएंट फॉर योर सेल्फ, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज बी प्रोडक्टिव। बी प्रोडक्टिव, बी प्रोडक्टिव मीन्स आपको मेज़र करना है। मेज़र क्या करना है, आपने 2 आवर्स मॉर्निंग में पढ़ाई की है, ठीक, तो लास्ट टाइम यानी कि एक बार रिवीजन ज़रूर करना है। और मैं ये नहीं कह रहा कि उस चीज़ को लिख कर करो, आप खुद से ही पूछो कि आज मैंने क्या पढ़ा। अच्छा, मैंने आज इंग्लिश में ये स्टोरी पढ़ी थी, उसकी समरी में ये है, यानी ये कैरेक्टर थे उनमें और ये बात हुई थी। अगर मैं बात करूँ लाइक फर्स्ट चैप्टर जो आपका इंग्लिश का लेटर टू गॉड, उसमें क्या होता है, लेंचो होता है। लेंचो वॉज अ फार्मर। हाँ, एक फार्मर होता है, एंड देन क्या होता है कि उस अपने फील्ड में कॉर्न की क्रॉप, कॉर्न जो उनकी फसल होती है, ठीक है, वो बर्बाद हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपने आप से रिवाइज कर सकते हैं, अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्टिव बनना है। ठीक, रट्टा वट्टा नहीं मारना, बिल्कुल प्रोडक्टिव बनो, यानी कि जो आपने किया उसका मेज़र करो कि क्या वो मतलब सक्सेसफुल है या नहीं है, जो मैंने पढ़ा वो सक्सेसफुल है या नहीं है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपने पढ़ लिया देन उसका आप कंपैरिजन नहीं करते हैं, अपने आप से नहीं पूछते हैं, तो वो वहीं का वहीं रह जाता है। ठीक, वो इस तरीके से रह जाता है लाइक आपने स्कूल में पढ़ा और बैग लाकर सीधे घर में रख दिया, बस उसके बाद सीधे कोई मतलब नहीं है, नेक्स्ट डे स्कूल जाना ही है, तो वो वाली कंडीशन हो जाती है। सो यहाँ प्रोडक्टिव बनना है। 3 पॉइंट्स हो गए हैं आपके पास। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज मिक्स एंड मैच। मिक्स एंड मैच करना है, मतलब अगर आपने मैथ्स लिया है तो आप उसके साथ इंग्लिश पढ़िए, अगर आपने साइंस लिया है तो उसके साथ एसएसटी पढ़िए। ये नहीं कि आप क्या कर रहे हो कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मिक्स कीजिए सब्जेक्ट्स को। ठीक है, एक थ्योरी तो एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी तो एक प्रैक्टिकल, इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो ये भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में कि हाँ हमने कुछ किया है, ऐसा फील आएगा, एंड ऑब्वियसली आप मोटिवेटेड रहोगे। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं मैं, अगर आपको लगे कि हाँ कुछ भी डाउट है तो आप उसको पेपर पे नोट डाउन कर लो। ठीक, पेपर पे नोट डाउन कर लो,
एंड जहाँ से भी सफिशिएंट है, अगर आपको जहाँ से भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उस क्वेरी को क्लियर करने की, आप वहाँ से क्लियर कर लो, बट वो नोट डाउन करो, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक। सो गाइज, नेक्स्ट जो पॉइंट है अब वो ये है कि स्टडी एक्टिवली, यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। सोचा है ना कि 95 क्रॉस करना है, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। सर बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम, इवन आप 10th के दे रहे हो या 12th के दे रहे हो, बोर्ड एग्ज़ाम बहुत मायने रखते हैं ये लाइफ में। ठीक। यही चीज़, यही स्कोर आपको आगे लाइफ में सक्सेसफुल बनाएंगे किसी भी फील्ड में। सो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन बातों को ध्यान रखना। गोल को अचीव करना, यहाँ पे सेट करना, सोच कर देखो जिस दिन रिजल्ट आएगा और आपका गोल अचीव हो गया, वो दिन के बारे में सोचो कैसा फील होगा। आपके पेरेंट्स से नहीं, आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, मतलब सब खुश हो जाएंगे। तो सर उस दिन के बारे में सोचो जिस दिन रिजल्ट आएगा, कि अगर वो रिजल्ट मेरा ऐसा आ गया तो क्या होगा उस दिन, मतलब कैसा फील होगा। थिंक अबाउट इट एंड मेक श्योर ये चीज़ आपको अपने गोल तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। सो आई होप गाइज ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया हो। इस सेशन को मैं यहीं एंड करता हूँ। एंड प्लीज़ गाइज कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। ज़रूर मैसेज कीजिए कि सर आगे भी ऐसी वीडियोस लाते रहिए, मुझे बताइए, मैं उस पर काम करूँगा। कंटिन्यूसली मैं वीडियो ला रहा हूँ, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ किस तरीके से पढ़ना है। और फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। एंड आई एम विद यू, सो डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई पे फोकस करना है, कंसंट्रेशन करना है, इंजॉय भी करना है। मैंने कहा ना स्केड्यूल फॉलो करो, तो उसके साथ तो आप इंजॉय भी कर ही रहे। ठीक। बोरियत नहीं लानी है, बिल्कुल इंटरेस्ट, पढ़ते रहो बस, बाकी कुछ नहीं है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड इफ़ यू आर न्यू व्यूअर्स ऑन माई चैनल, so don't forget to subscribe and hit the bell icon for latest updates. So thank you so much guys, thank you so much for watching my videos. Stay connected with me and all the best.